ये पूछताछ की जा रही है। रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई ही और नजर आने वाली है। अब के लिए लोगों की सेवा करता हूं हर रोज। वैसे तो हमेशा करता हूं, पर 10 दिन लगातार करता हूं। अभी वो सारा रुक गया है क्योंकि मैंने अंधे बच्चों के साथ, विकलांग बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ मैंने प्लान किया था काफी चीजें, अभी वो रुक गई हैं। और जब भी कुछ भी अन्याय होता है देश में, मैं हमेशा उसके खिलाफ उठता हूं, चाहे ये सरकार कुछ भी करे या कितनी परेशानी करे। तो मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं लोगों की आवाज बुलंद करता हूं, जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में जिक्र करता हूं, या खुद अगर मेरी कोई भी इच्छा होती है या लोगों की इच्छा होती है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, तो उस समय भी एजेंसियों का दुरुपयोग होगा, हमें परेशान किया जाएगा। और मैं हैरान नहीं हूं कि उसी समय जिस दिन मुझे समन दिया या मैं एजेंसी पे गया हूं, उसी दिन राहुल और सोनिया जी को चार्जशीट किया गया है। तो ये इनका प्रचार करने का तरीका है सरकार का कि बीजेपी को की एजेंसियों को गलत इस्तेमाल किया जाए और प्रेशर डाला जाए। पर हमें इससे हम और मजबूत होते हैं। मुझे पता है हमारी जो सोच है और मजबूत होती है, हमारे परिवार के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं और हमें झेलने की क्षमता है और लड़ते रहेंगे, सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। और मुझे पता है कि हर चीज स्पष्ट हो जाएगा, जितनी बारी भी भेजेंगे हर चीज स्पष्ट ऑलरेडी है, पर फिर भी मैं हर क्लियर तरीके से बोलता हूं। और मैं यही कहूंगा कि अभी जो कहीं भी अगर कोई भी उम्मीदवार होता है, एजेंसियों को भेजा जाता है, केस शुरू हो जाएंगे और जैसे ही वहां इलेक्शन खत्म होता है उनका पता ही नहीं चलता है, केस खत्म हो जाता है, हर चीज होता है। तो ये जो गलत हो रहा है, ये जनता का, मेरा जो अनुभव है जनता के साथ, वो हमेशा यही बोलते हैं कि एजेंसियों पर हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको जब भी कोई इलेक्शन होता है या कभी भी उनको किसी को गलत तरीके से दिखाना होता है, तो वही चीज दोबारा उनको तंग किया जाता है और एजेंसियों के द्वारा। सर, आपको लगता है कि आप गांधी परिवार का हिस्सा है और इसलिए आप एक सॉफ्ट टारगेट दिखाई देते हैं, आपको ये लगता है? देखिए, सॉफ्ट टारगेट तो मैं अपने आप को कभी नहीं बुलाऊंगा। मैं तो जितनी बारी आप मेरे को परेशान करोगे या मतलब कोई भी प्रेशर डालोगे, मैं और उभर के आऊंगा और स्ट्रांग ही बनूंगा। तो टारगेट हो या जो भी है, टारगेट है क्योंकि हम रेलेवेंट हैं, हम लोगों की बात रखते हैं, हम किसी से डरते नहीं है, हम हमेशा लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। और संसद में चाहे राहुल को रोका जाए या मुझे बाहर रोका जाए, हम तो लड़ते रहेंगे, सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे और लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। तो टारगेट है हम जरूर, पर सॉफ्ट टारगेट नहीं है, हम हार्ड टारगेट है और हार्डर बनते रहेंगे। देखिए, मेरा ये सोच है कि समय बदलता रहता है, हमेशा समय बदलता रहता है। क्यों जो हमारे ऊपर बीत रही है, या मतलब कि अगर हम जो झेल रहे हैं, ये समय भी बदलेगा तो हो सकता है उन लोगों को भी झेलना पड़े। तो समय समय की बात है। तो मेरा ये है कि मैं जरूर जाऊंगा, अभी भी मैं एजेंसियों के पास जाऊंगा, जो भी सवाल है पूरे जवाब दूंगा। मेरे को किसी चीज की डर नहीं है, कोई चीज छुपी नहीं है। आपको जब इसकी कार्रवाई हुई थी हरियाणा में, और वहां के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने पूरी कार्रवाई की, उन्होंने देखा कि कोई भी रॉन्ग डूइंग नहीं थी और एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा देखा। और आप देखेंगे कि खट्टर जी ने खुद मुझे क्लीन चिट दिए हैं इसी विषय में, जिस विषय में बात कर रहा हूं, वहां से ऑलरेडी क्लीन चिट 2 बारी मिल चुका है। तो मुझे समझ नहीं है किस लिए 7 साल बाद दोबारा वही विषय में मेरे से बात की जा रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। पर मैंने जैसे पहले बोला है कि अगर बोलेंगे 1500, 2000 या डॉक्यूमेंट हमें उनको दोबारा देने, उसमें समय लगता है। पर जो व्हाट्सएप बाहर निकलता है कि मैं अवॉइड कर रहा हूं, कभी भी अवॉइड नहीं करूंगा। मैं इस देश में हूं, कभी देश छोड़ के नहीं जाऊंगा, जितने सवाल हैं उसके जवाब दूंगा। तो कभी भी कोई इश्यू नहीं है। मैं यही कहूंगा कि मैं नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से ईडी ने उनसे कल भी कई घंटे की पूछताछ की थी, उनके तमाम जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किए गए थे। और इसी के साथ ये भी पूछा गया था कि जब 2008 में जमीन की डील हो रही थी, जब उसका सौदा किया जा रहा था, तो आखिरकार में 3.5 एकड़ जमीन को 7.5 करोड़ में खरीदा और उसके बाद में उसी जमीन को 58 करोड़ में कैसे बेच दिया और किस तरीके से इसमें पूरे तरीके से मुनाफा हुआ। जब इस बात की जो जानकारी जो है ईडी के अधिकारियों को मिलती है, एक शिकायत दी जाती है, इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद में जो कि रॉबर्ट वाड्रा हैं, उनका यह भी कहना है कि वो कई बार जो है इस बारे में दस्तावेज जो है ईडी के अधिकारियों को दे चुके हैं। उसके बाद भी
तो ये मामला जो है 2008 का मामला है। एक जमीन सौदे की जांच को लेकर ईडी जांच कर रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है ये। स्काईलाइट कंपनी पर आरोप है। मामला फरवरी 2008 में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से शिकोपुर जो गुरुग्राम में है उसमें लगभग 7 करोड़ रुपए में एक लगभग 3 एकड़ की जमीन खरीदने से जुड़ा हुआ है। आरोप यह है कि इस सौदे में दाखिल खारिज की प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी कर ली गई। जो ज़मीन कम दाम में ली गई उस ज़मीन को ज़्यादा दाम में बेचा गया है। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ईडी दफ्तर से लाइव तस्वीर सामने आ रही है जहां पर रॉबर्ट वाड्रा अब पहुंच चुके हैं और ये पूछताछ का अब दूसरा दिन होगा। 2008 से ही इस मामले में जांच का सिलसिला लगातार जारी था। हालांकि वाड्रा का कहना यह है कि एक राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। वाड्रा का कहना यह है कि राजनीतिक प्रतिशोध है। मैं जब भी अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाता हूं मुझे निशाना बनाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और वो पहले भी जांच में सहयोग करते रहे हैं, आगे भी जांच में सहयोग करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ मौजूद है। बाद में आज फिर उनको बुलाया गया था और करीब 11:15 बजे अपने घर से निकले और उसके बाद में 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। और जिस तरीके से ये पूरा घोटाला हुआ था, पूरा जो करप्शन हुआ है, उसकी कड़ियों को लगातार जोड़ने की कोशिश जो है ईडी के अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। ईडी के अधिकारियों का ये भी कहना है कि उनके पास में सारे अहम दस्तावेज हैं और उसी के साथ ही पुख्ता सबूत है उनके पास में। जिस तरीके से एक जो है जमीन को खरीदा गया और उसके बाद में 7 करोड़ में, उसके बाद में उसी जो कि 7.5 करोड़ में, उसके बाद में उसी जमीन को जो है 57 करोड़ में बेच दिया गया। तो आखिरकार किस तरीके से ये पूरी डील हुई थी? तो वाड्रा का कहना यह है कि राजनीतिक बदले की ये कार्रवाई की जा रही है, राजनीतिक प्रतिशोध दिया जा रहा है। आरोप पत्र में हालांकि इस भूमि लेन देन की जो जांच हो रही है उसमें प्रियंका गांधी या फिर रॉबर्ट वाड्रा को आरोपी नहीं बनाया गया है। हालांकि उनकी ओर से की गई जमीन खरीद बिक्री की जांच जरूर की जा रही है। प्रियंका गांधी ने भी पाहवा से 5 एकड़ जमीन खरीदी थी जिसे बाद में उन्होंने लौटा दिया था। नगद लेन देन पर सवाल उठ रहे हैं। भुगतान अधूरा होने का आरोप लग रहा है। ईडी के अनुसार पाहवा को जमीन सौदे के लिए खातों से नगद राशि मिली। वाड्रा द्वारा उन्हें पूरी राशि दी ही नहीं गई। जांच एजेंसी ये भी देख रही है कि कहीं इस सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुई है, लेकिन 2008 से यही देखा जा रहा है और अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। लंदन संपत्ति जांच से भी नाम जुड़ चुका है। वाड्रा का नाम पहले लंदन में एक संपत्ति खरीद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी सामने आ चुका है। उस मामले में भी उन्होंने पूछताछ के दौरान आरोपों से इनकार ही किया था। अब ईडी की मौजूदा जांच से ये स्पष्ट फिलहाल नहीं हुआ है कि वाड्रा के खिलाफ कोई ठोस सबूत मिला भी है या नहीं मिला है। हालांकि एजेंसी ने कहा है कि जांच जारी है और बयान दर्ज कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वाड्रा का कहना है कि जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे, लेकिन उनके हिसाब से ये जांच पूरी तरीके से राजनीतिक है, क्योंकि उनका कहना है कि वो एक रेलिवेंट टारगेट है, इस वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां रॉबर्ट वाड्रा से आज फिर से पूछताछ की जाएगी और उनको ईडी ने समन भेजा था। पूछताछ में सहयोग करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे भी हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची हुई है। ईडी का समन और वाड्रा की टेंशन अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि उनका कहना यह है कि मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया नहीं है। जब मीडिया से मुखातिब हुए तो ये तमाम बातें रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कही गई। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हम दिल्ली से आपको ईडी दफ्तर के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां पर रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा गया था, तो वो पहुंच चुके हैं पूछताछ के लिए। लगातार दूसरे दिन भी वाड्रा से पूछताछ होगी आज।